डीलर का ही काम है कि उसे सही मात्रा में अनाज देना है, निर्धारित मूल्य में है। सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई। तो मेरा यही मुद्दा था कि भ्रष्टाचार आपके यहाँ से शुरू होता है। आपने किस किस पर कार्रवाई किया? कौन से एमओ पर आज तक कार्रवाई हुआ है? नमस्कार, मैं हूं अमर झा और आप देख रहे हैं आरबीएन नेटवर्क। मैं अभी नौगछिया के अनुमंडल में खड़ा हूं और अंदर जो है जनप्रतिनिधि नौगछिया के एसडीएम साहब और नौगछिया के अनुमंडल के कई सारे एमओ के साथ जो है मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के दरमियान जब जनप्रतिनिधि ने बोला कि हम लोगों का एमओ कौन है हम लोग जानते नहीं हैं, तो देखिए किस तरह से नोक झोंक हो गया एमओ और जनप्रतिनिधि के बीच में एसडीओ साहब के सामने में। देखिए सीधी तस्वीर किस तरह से जो है जनप्रतिनिधियों में आक्रोश का माहौल है। और हो भी क्यों नहीं कि जनप्रतिनिधि लगातार बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार का जड़ जो है यहाँ से अनुमंडल से चालू होता है, तब जाके आगे वो पहुँच जाती है। अभी और भी कुछ जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी बात कर पाऊंगा। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ गोपाल प्रसाद यादव। क्या किस लिए आप लोग आए थे? क्या अनुश्रवण समिति की अनुमंडल में हर एक माह बैठक होता है, उसमें किसी तरह का जो समस्या होता है हम लोग के इलाके के जो जिला परिषद हैं, प्रमुख हैं, मुखिया हैं, वो तो उनके अंदर हम लोगों को काम करना है। तो हम अगले मीटिंग में हमें बोले थे कि एजीएम जो है, हम आज तक गोडाउन पर कभी नहीं गए और नहीं कभी हमको भी पहचानता होगा, लेकिन जब हम शिकायत किए कि आपका 10% जो 50 किलो का बैग रहता है उसमें कम से कम 7 किलो 8 किलो अनाज कम मिलता है, और उधर जो उसके बाद 60% बोरा आता है उसमें 47 48, और उधर जो उसके बाद जो 20% बोरा आता है उसमें पुर जाता है। तो मान लीजिए कि जब तक समस्या एजीएम जो है वो जब तक दुरुस्त वो नहीं माल डीलर को देगा तब तक यह समस्या समाधान होने वाला नहीं है। मान लीजिए आप डीलर के यहाँ जाइएगा, अब वो कहने का मतलब उसको अनाज आप कम दिए, अनाज कम दिए, वो पैसा भी लगाया है उस अनाज में, पैसा भी उसका कटौती आप कर लिए। अभी कुछ अंदर एक माहौल सा बन गया था, झड़प सी हो रही थी एमओ और प्रतिनिधि के बीच। नहीं, हमारे नंदिनी सरकार जो जिला परिषद हैं उन्होंने मुद्दा उठाया, मुद्दा वो सही उठाया, बल्कि जिस समाज में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उस सबकी समाज झड़प इसी मुद्दा पर हो रहा था कि एजीएम जो पैसा ले रहे हैं एजीएम, और उसके बाद अनाज जो कम दे रहे हैं, उसी मुद्दा पर हमारे नंदिनी सरकार से वार्ता हुआ। और फिर उस हमारे एसडीओ साहब बोल रहे थे कि मेरी भी बात को सुनिए कि हम क्या कहते हैं, हम कानूनी कार्रवाई यदि नहीं करेंगे तो हम उसके बाद हम जवाब देंगे। लेकिन जहाँ तक है एसडीओ साहब जो हैं इतना दिन से व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बना के रखे हुए हैं, और इसी के चलते ये भ्रष्टाचार भी थोड़ा कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। चलिए, कोई डीलर अगर क्रांतिकारी हुआ है, अगर आवाज उठाने का कोशिश किया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और ऐसा हम आपको सबूत देंगे। वो बेचारा मर गया, वही उसका रोजी रोटी है, पूरा परिवार उसका विलीन हो गया। हम ऐसा दो तीन ऐसा उदाहरण देंगे आपको, आप चल करके हमारे साथ देखिए। बेटा मर गया, बाप मर गया, परिवार बिखर गया उसका। क्या लगता है कि अनुमंडल पदाधिकारी जो है किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? हमको तो नहीं लगता है कार्रवाई होगी भी नहीं सर। इससे आगे आप लोग कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ आप लोगों की नहीं सुनी जाती है तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा? हम अगला स्टेप डीएम साहब को इसकी शिकायत करेंगे, उसके बाद सरकार में इस चीज को उठाएंगे, हम लोग आगे जाएंगे। का कहना है कि यहाँ से जो है गोदाम से ही हम लोगों को 50 किलो का चावल का बोरी आता है, जिसमें कि 45 किलो आता है। 52 किलो का एवरेज दिया जाता है गेहूं में, जिसमें कि 46-47 किलो उतरता है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग उनका मजबूरी है आधा किलो अनाज काटना। तो मेरा यही मुद्दा था कि भ्रष्टाचार आपके यहाँ से शुरू होता है।
आपने किस किस पर कार्रवाई किया, कौन से एमओ पर आज तक कार्रवाई हुआ है। बस हम लोग आते हैं, महीना महीना अनुसंधान समिति का बैठक होता है, आपूर्ति का बैठक होता है और खाना आपूर्ति हो करके हम लोग फिर घर चले जाते हैं। और हम लोगों ने जो यहाँ समस्या उठाई, अभी एमओ वहाँ बोला कि आपको पूछने का, आप क्षेत्र में जाते हैं तो कहता है कि आपको पूछने का क्या ज़रूरत है, तो काहे ले पूछेगा उसको। तो पर डीलर से हम लोगों ने जब विजिट किया, पर डीलर 2500 3000 रुपया पर डीलर देता है, उसका सबूत है मेरे पास, सबूत के साथ बोलते हैं हम लोग, ऐसे नहीं बोलते हैं। और ये पैसा सब तक पहुंचता है। इसीलिए क्या अनुमंडल अधिकारी इस बात को नहीं जानते हैं? और वो कहते हैं कि डीलर बोलेगा। डीलर कैसे बोलेगा बेचारा? डीलर को हिम्मत है बोलने का? वो सस्पेंड हो जाएगा, आज बोलेगा कल सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम ये आवाज़ उठाते हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ से शुरू है, यहाँ से सुधार होना चाहिए। जब तक कि हमारे बड़े पदाधिकारी सुधार नहीं चाहेंगे तब तक कोई सुधार नहीं होगा, बस खाना पूर्ति होगा। की जाती है, लास्ट मंथ में हुई थी, उसको भी कंप्लाइंस हुआ है, फिर से मीटिंग की गई, तो जो भी शिकायतें, फीडबैक या ऑब्जर्वेशन हैं उसको फिर से कार्रवाई की जाएगी। बैठक में काफ़ी हंगामा हुआ, इसको लेकर क्या? अच्छा, एक पॉइंट था कि एमओ लोग नहीं बैठते हैं, तो उस पर भी हम एक बार देखेंगे, तो भी कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, तो उसके बाद लेकिन फिर उस पॉइंट को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार सवाल उठाया जा रहा है, कम अनाज दिया जा रहा है, एफसीआई में कम अनाज मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? इसमें देखिए, सभी को पूरा अनाज मिलना है जितना मिलना है, और ये प्रावधान है कि यदि कम अनाज मिलता है, कोई शिकायत होती है तो उसको वापस कर देना है और शिकायत भी करनी है। सभी को यही बताया गया कि सभी एजीएम को भी निर्देशित किया गया कि पूरा अनाज देना है, और यदि नहीं दिया जाएगा तो उस पर अगर कार्रवाई की जाएगी, जाँच की जाएगी। ज़्यादा पैसा भी लिया जाता है ज़्यादातर जगह से, देखिए स्वयं वहाँ से भी फीडबैक मिला जनप्रतिनिधियों, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। यदि कोई आती है ऐसी शिकायत तो वो भी हमारे संज्ञान में लाया जाएगा, हमने उनसे कहा है, और अगर कोई संज्ञान आता है जांच की जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बलि का बकरा डीलर बन जाता है। डीलर का एक काम है कि उसे सही मात्रा में अनाज देना है, निर्धारित मूल्य में है। सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई है, जो भी अनुज्ञप्ति की शर्तें हैं और जो कंट्रोल ऑर्डर है उसका अनुपालन करना उनकी भी जिम्मेदारी है। तो यदि नहीं किया जाता है तो उसी केस में बलि का बकरा नहीं बनाया जाता है। यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाती है उसी केस में कार्रवाई की जाती है। कम मात्रा तो उसके पास ही आता है सर। कम यदि मात्रा मिलती है तो उनको वापस लौटा देना है और शिकायत करनी है। यदि कम मात्रा अगर ले लिया जाता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने सही लिया है। अगर उस समय पर आता है जब डीलर के पास अनाज आता है और यदि शिकायत होती है कम, तो उनको प्रावधान है कि वापस लौटा देना है और पूरा अनाज देना है। और हम उससे शिकायत भी कर सकते हैं। तो अगर उसमें जांच में आएगा कि कम दिया जा रहा है तो फिर गोडाउन पर कार्रवाई की जाएगी।